गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हमने लास्ट क्लास में कहा था कि 24 तक करने हैं आपको, 24 तक करने हैं आपको। ठीक है, आपने कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कराते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग ड्राइंग क्या होती है? जिसने अब तक ध्यान नहीं दिया वो आज से ध्यान देने लग जाओ, क्योंकि ये उससे थोड़ा डिफरेंट है, अलग टॉपिक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग क्या होती है? जब कोई पर्सनल यूज़ के लिए कोई ओनर या कोई पार्टनर अपने घर निकाल के ले जाते हैं ना बिजनेस में से, उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग। ठीक है। अब देखो, एक पार्टनरशिप में एक पार्टनर कितने तरह से पैसे निकाल सकता है बिजनेस में से। तो पहला मेथड था, जैसे ए विड्रॉ 60,000 रुपीज़ फॉर द ईयर, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज चार्ज। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो। ए की ड्राइंग कितनी है? 60। ड्राइंग है उसकी 60। रेट क्या है? 6% पर एनम। और क्या डेट दे रखी है कब निकाले? नहीं दे रखी। तो मैंने क्या बताया था आपको, कितने दिन का लगेगा? 6 मंथ का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आएगा? 60,000 का 6 मंथ का, और 6% दे रखा है। 6% 20 से 20, 6 2 जा 12, 12 2 जा 3, कितना आया हमारा इंटरेस्ट? 1800 रुपये। समझ में आया? ये तो अब तक आपने किया था कि जब कोई एक पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए एक साल में केवल एक बार निकाल कर ले जाता है, तो आपको पता है 6 डेट नहीं दे रखी तो 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, है ना। नेक्स्ट देखो, दूसरा तरीका, जब कोई व्यक्ति अलग अलग डेट को कुछ पैसे निकाल के ले जाता है, अलग अलग डेट को, जैसे डेट ड्राइंग, मान लो 1 जून को 15,000 रुपये निकाले, फिर 30 सितंबर को उसने फिर 10,000 रुपये निकाले, फिर 1 नवंबर को उसने 5,000 फिर निकाले, फिर उसने 31 दिसंबर को 15,000 रुपये फिर निकाल लिए, फिर उसने 1 फरवरी को 5,000 रुपये निकाल लिए, फिर उसने 31 मार्च को 30 40 10,000 रुपये निकाल लिए। और इस तरह से वो पैसे निकालता है, इस तरह से वो पैसे निकालता है अलग अलग डेट को। तो अब इंटरेस्ट कैसे लगाएंगे आप? कैसे लगाएंगे इंटरेस्ट? कहता है इंटरेस्ट 6% है पर एनम। अब वो अलग अलग डेट को निकालता है पैसे। बेटा वो एक बार नहीं निकाल रहा, वो उसको जब जरूरत पड़ रही है ना बिजनेस से तभी निकाल रहे हैं। तो अब इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? अलग अलग डेट का निकालोगे ना। अब इसके 2 तरीके हैं आपके पास, 2 तरीके। एक तो या 2 मेथड से हो सकता है, एक तो सिंपल मेथड से और एक प्रोडक्ट मेथड से। सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट से। तो हम सिंपल मेथड से यूँ करते हैं। सिंपल मेथड, सबसे पहले तो लिखेंगे डेट, फिर ड्राइंग। डेट कितनी है? 1 जून को उसने 15,000 रुपये निकाले, ये लिख लिए। अब डेट लिखा, ड्राइंग लिखा, अब लिखेंगे पीरियड। बेटा पीरियड, एक अकाउंट कब क्लोज होते? 31 मार्च को। 1 जून से 31 मार्च कितने महीने बचे? 9 महीने।
30 सितंबर से 31 मार्च, सितंबर गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने। 1 नवंबर पूरा लेंगे, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने। दिसंबर 31 दिसंबर गया, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने। 1 फरवरी, फरवरी पूरा और मार्च पूरा 2 महीने। और 31 मार्च को ही क्लोज हो रहा है, 31 मार्च को ही पैसे निकाल रहे हैं, तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 0 मंथ। ठीक है, देख लिया। अब देखो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे देखो, अब यहाँ लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अब आपको निकालना पड़ेगा 15,000 रुपये पर 9 महीने का 6%। 10,000 पर अलग अलग निकालेंगे, 6 महीने का 6%। 5,000 पर 5 महीने का 6%। 15,000 पर 3 महीने का 6%। 5,000 पर 2 महीने का 6%। और इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 0 मंथ का। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 3 दूनी 6, 3 चौक 12। ठीक है, 3 या 2 से कैंसिल, यह आ गया 75। तो 75, 9 पंजे 45, 4 9 9 67 675। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, 2 3 300 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, 25 25 पंजे 125। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, 75 75 तिया 75 तिया 225। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, 25 25 दूनी 50। और इसका 0। यानी अलग अलग पीरियड का अलग अलग निकालेंगे, इसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, सिंपल मेथड। टोटल करेंगे 5 और 5 10 और 5 15, 1 7 और 1 8 8 2 10 10 2 12 12 और 5 17 17 1 6 और 1 7 7 और 3 10 10 और 1 11 11 और 2 13। तो 1375 हमारा टोटल इंटरेस्ट आ गया। तो ये था हमारा सिंपल मेथड। क्या किया, सबसे पहले डेट लिखी, डेट जो जो क्वेश्चन में दिया होगा वो, फिर ड्राइंग लिखो, फिर पीरियड निकालो। अकाउंट कब क्लोज होते, 31 मार्च को। तो 1 जून से 31 मार्च तक कितने मंथ बचे, 9 मंथ। 1 जून से 9 मंथ नहीं बचे बेटा, 10 मंथ हो गए, 10 मंथ। चलो इसको 9 ही कर लेते, यहाँ जुलाई मान लेते हैं, जुलाई 9 मंथ का। ठीक है, 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ, 30 सितंबर से 31 मार्च तक 6 मंथ। इस तरह से मंथ निकाल के उसका अलग अलग 15,000 पे 9 महीने का, 10,000 पे 6 महीने का, 5,000 पे 5 महीने का, 15,000 पे 3 महीने का, 5,000 पे 2 महीने का। और इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 0। तो इस तरह से टोटल कर ले, ये हमारा सिंपल मेथड। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट, दूसरा मेथड है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं इंग्लिश में प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई, मैथ की लैंग्वेज में, है ना। तो सबसे उसी तरह से पहले लिखेंगे डेट, ड्राइंग, पीरियड। सबसे पहले डेट 1 जुलाई, 30 सितंबर, 1 नवंबर, 31 दिसंबर, 1 फेब, 31 मार्च। ड्राइंग है 15,000, 10,000, 5,000, 15,000, 5,000, 10,000। ठीक है, पीरियड वही 9 मंथ, 6 मंथ, 5 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ, 0। 1 जुलाई से 31 मार्च 9 महीने। 30 सितंबर से, सितंबर तो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 6 महीने। इस तरह से ये पीरियड निकाल लिया। अब बेटा हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की जगह क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई। 15 निम 135, 1,35,000। 10 गुना 6 60,000, 25,000,
15 तिया 45,000, 5 दूनी 10,000, 10 जीरो, 10 को जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो। अब इनका टोटल कर लेना 0 0 0, 5 5 10, 5 15, 1 10 और 2 12 और 4 16 और 1 17, 1 2,75,000 हो गया। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट में 2,75,000 का कितना परसेंट है, 6% था ना रेट, और 1 मंथ का निकालें। अब आप कहेंगे सर 1 मंथ का क्यों? बेटा हम इसको सबको वेट दे चुके सबको, इसको 9 मंथ का वेट दे चुके, इसको हर एक को वेट दे चुके। अब हम प्रोडक्ट में 1 महीने का निकालेंगे, सिर्फ 1 मंथ का। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 2 तिया 6, 2 सते 35 5, यही 1,375 रुपये आपका क्या आ गया, सेम इंटरेस्ट आ गया जो यहाँ आया था। चाहे सिंपल मेथड से करो चाहे प्रोडक्ट मेथड से करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा आपका। तो ये मेथड था सिंपल इंटरेस्ट और प्रोडक्ट। सिंपल में क्या करना है, सबसे पहले डेट, ड्राइंग और पीरियड निकाल के अलग अलग निकाल लेना उन सब का। जैसे 15,000 का 9 महीने का बनता है तो 9 महीने का निकालो, 10,000 का 6 महीने का बनता है 6 महीने का निकाल लिया। लेकिन प्रोडक्ट में क्या करेंगे, इनको पीरियड से मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल के, इसका सम निकाल के उसका 1 मंथ का प्रोडक्ट निकाल देना। तो ये होता है हमारा दूसरा मेथड, यानी ड्राइंग निकालने का तरीका। 2 तरीके बता चुका। एक तो साल में एक बार पैसे निकाले तो उसमें 6 महीने का निकालेंगे। एक अलग अलग डेट को निकाल रहे हैं, अलग अलग डेट को जब भी ज़रूरत पड़ रही है, तो इसमें उसी सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड। अब तीसरा मेथड आता है, देखो थर्ड मेथड, देखो बेटा थर्ड मेथड है जब कोई पार्टनर अपनी ड्राइंग एवरी मंथ निकालता है, एवरी मंथ हर महीने पैसे निकालता है, तो क्या होगा। अब हर महीने कोई व्यक्ति पैसे निकालता है, हर महीने की महीने अपने घर ले जाता है, जैसे उसको सैलरी मिलती है या कुछ भी मिलता है जो हर महीने अपने घर ले जाता है, क्या करेंगे, तो हर महीने या तो वो हर महीने के बिगिनिंग में निकाल सकते हैं, बिगिनिंग मतलब शुरुआत में हर एक तारीख को, या वो मिडिल में निकाल सकते हैं जैसे 15 तारीख को, या वो हर महीने के एंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ मान के चलेंगे हम, या तो वो हर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहा है, या मिडिल में निकाल रहा है, या एंड में निकाल रहा है। ठीक है, अगर वो हर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहा है या मिडिल में निकाल रहा है, एंड में निकाल रहा है, तो कितने मंथ का लगेगा, इसका एक फॉर्मूला है एवरेज पीरियड निकालने का। एवरेज पीरियड निकालने का एक फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। लिख लो ये फॉर्मूला कि पहली बार जब हमने पैसे निकाले उसके बाद साल पूरा होने में कितना वक्त बचा है वो, और लास्ट बार हमने कब निकाला उसके बाद टाइम कितना बचा है वो, उन दोनों को जोड़ दो और फिर 2 से डिवाइड कर दो, जो टाइम आएगा उतने महीने का हम लगाएंगे। जैसे मान लो 1 जनवरी से साल स्टार्ट हुआ है और 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है। ठीक है, एवरी ईयर। मान लो उसने पहली बार पैसे निकाले 1 जनवरी को, बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, पहली बार कब निकाले उसने 1 जनवरी को, अकाउंट कब क्लोज होते हैं 31 दिसंबर को, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जनवरी को पहली बार उसने पैसे निकाले, अभी भी पूरा साल होने में कितना वक्त बच रहा है, पूरा 12 महीने बच रहे, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग तो 12 प्लस लास्ट बार कब निकाला होगा उसने 1 दिसंबर को, लास्ट बार कब निकाला होगा उसने 1 दिसंबर को लास्ट बार, क्योंकि 1 जनवरी 1 फरवरी 1 मार्च ऐसे निकाला, तो लास्ट बार 12वीं बार कब निकाला होगा 1 दिसंबर को, अभी भी पूरा साल होने में कितना वक्त बच रहा है 1 महीने का बच रहा है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद कितना टाइम लेफ्ट है 1 डिवाइड बाई 2।
तो 12 और 1 13/2, 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर बिगिनिंग में निकाल रहे हैं तो कितने दिन का लगेगा? 6.5 महीने का। ऐसे ही अगर मिडिल निकाल रहे तो मिडिल निकाल रहे तो जैसे 15 जनवरी को निकाला, फिर 15 फरवरी को निकालेगा, ऐसे ही करता करता लास्ट बार कब निकालेगा? 15 दिसंबर को। 15 जनवरी को पहली बार निकाले, टाइम कितना लेफ्ट बचा है? आधी तो जनवरी और अगले 11 महीने, तो 11.5 महीने बच रहे। प्लस लास्ट बार कब निकाला? 15 दिसंबर। अभी भी साल पूरा होने में कितना वक्त बच रहा है? आधा महीना। 0.5 डिवाइड बाई 2, तो 11.5 और आधा 12 डिवाइड बाई 2, 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। ऐसे ही मान लो वो लास्ट में निकालता है, हर महीने के लास्ट में निकालता है। लास्ट मीन्स एवरी मंथ के एंड में। तो लास्ट मान लो 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, ऐसे करता करता 31 दिसंबर को निकालता है लास्ट बार। तो पहली बार जब उसने पैसे निकाले 31 जनवरी को, कितना टाइम लेफ्ट बचा है? जनवरी तो पूरा गया, कितना टाइम लेफ्ट बचा है? 11 महीने। प्लस लास्ट बार कब निकाला उसने? 31 दिसंबर को, टाइम कितना बचा है? 0 डिवाइड बाई 2, तो 11 और 0 11/2 यानी 5.5 महीने का लगेगा इंटरेस्ट। तो अगर बिगिनिंग में तो 6.5 महीने का, और मिडिल में तो 6 महीने का, और एंड में तो 5.5 महीने का। ये आपका मेथड है। आया समझ में? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं। ए ड्रॉ 5,000 रुपीज़। ए ड्रॉ, ए ने पैसे निकाले 5,000 रुपीज़ फॉर एवरी एंड ऑफ द मंथ, हर महीने के एंड में। इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट निकालो। सबसे पहले उसकी ड्राइंग बताना कितनी है बेटा? ड्राइंग कितनी है? 5,000 एक महीने की, तो हर महीने निकाल रहे हैं, तो 5,000 गुना 12, 12 पंजे 60। उसकी ड्राइंग है 60,000। ड्राइंग कितनी है? 60,000। एवरेज पीरियड कितना है? हर महीने के एंड में निकाला है, तो पहली बार उसने निकाला होगा ईयर के एंड में, निकाला होगा मंथ के एंड में, हर महीने के एंड में। तो पहली बार ये मंथ के एंड में निकाला, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा? 11 मंथ। और लास्ट ड्राइंग एंड में निकाल रहा है, तो टाइम कितना बचा? ईयर के एंड में निकालेंगे तो 0 डिवाइड बाई 2, तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट निकालो। 60,000 पर 5.5 महीने का, और 6%, 2 0 से 2 0, 6 दूनी 12, 300, 300 गुना 5.5, 1650। ये आपका आंसर है। आए समझ में? आगे समझ बेटा? तो उसी तरह क्वेश्चन है, बस ये मेथड याद करना है ड्राइंग का, मंथ के बिगिनिंग एंड और उसमें ये फॉर्मूला याद रखना है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, डिवाइड बाई 2। अब यही क्वेश्चन होता, ए ड्रॉ 5,000 रुपीज़, बिगिनिंग होता तो यहाँ क्या कर देते आप? 12 + 1, 6.5 महीने का आ जाता है ना। अब ए ड्रॉ 5,000 फॉर एवरी एंड ऑफ द मंथ फॉर लास्ट 7 मंथ, लास्ट 7 मंथ, लास्ट के 7 महीने निकाले उसने। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? 7 मंथ फॉर 7 मंथ। अब बताओ क्या करेंगे? सबसे पहले उसकी ड्राइंग कितनी है? और इंटरेस्ट वही है 6% पर एनम। ड्राइंग कितनी है? 5,000 एक महीने की। केवल उसने कितने मंथ तक निकाले हैं? 7 महीने निकाले हैं, तो उसकी ड्राइंग है 35,000। यहाँ तो वो दे नहीं रखा था कि कितने महीने निकाले, तो पूरे साल निकाले, तो 12 मंथ निकाले। इसमें दे रखा है कि 7 महीने, वो भी लास्ट के 7 महीने। लास्ट के 7 महीने मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को, दिसंबर को ख़त्म होता है। तो लास्ट के 7 मंथ मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। मई को छोड़ दो,
अप्रैल से स्टार्ट, मई जून से स्टार्ट किया है, और जून में भी कब से, एंड में। तो एवरेज पीरियड जून के एंड से स्टार्ट किया है, तो जून तो गया पूरा, टाइम कितना बचा, 6 मंथ का पहली ड्राइंग के बाद। और लास्ट बार कब निकाले, 31 दिसंबर को, उसमें टाइम कितना, 0/2, तो 6/2 कितने दिन का लगेगा, कितने दिन का लगेगा, 3 महीने का लगेगा। ठीक है, कितने दिन का लगेगा, 3 महीने का लगेगा। तो वो निकालो इंटरेस्ट। तो 35,000 पर 3 महीने का और 7 मंथ का, 6%, सॉरी, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 25, 175 तिया 15, 1 21, 22, 525 रुपये। तो ये आपका इंटरेस्ट है। देखो यहाँ पर कितने मंथ निकाले, पूरे साल निकाले, 12 महीने। यहाँ पर कितने महीने निकाले, 7 मंथ निकाला, वो भी कब के, लास्ट के 7 मंथ। कुछ भी नहीं कहा जाए तो भी हम क्या मानेंगे, लास्ट के। ठीक है, ठीक है, आया समझ में कि 7 महीने निकाले तो 5,000 एक महीने के, तो 7 महीने के 35,000, और लास्ट के 7 मंथ है, लास्ट के गिनने पड़ेंगे आपको। लास्ट के 7 मंथ मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। यहाँ मई तक नहीं निकाले, जून से स्टार्ट किया, और वो भी ईयर के एंड में। तो जून के एंड में निकाले, जून गया पूरा, कितने मंथ बचे, 6 महीने। और लास्ट बार 31 दिसंबर को निकाले होंगे, कितना टाइम बचा, 0 महीने, और /2 एवरेज आ गया। अगर यही क्वेश्चन होता कि उसने यहाँ पर लिखा होता, लास्ट की जगह फर्स्ट लिखा होता, फर्स्ट 7 मंथ, तो क्या करेंगे, ड्राइंग कितनी आएगी उसकी, ड्राइंग वही 35,000 रुपये, 5,000 एक महीने की, तो 7 महीने की 35,000 रुपये। अब एवरेज पीरियड देखो, फर्स्ट 7 मंथ, पहले 7 महीने निकाले, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक निकाले उसने, जुलाई के बाद नहीं निकाले। तो पहली बार कब निकाले, जनवरी को, और जनवरी के एंड में, बिगिनिंग में, सर एंड में, कहाँ है, एंड। तो कितने महीने बचे, जनवरी के एंड में निकाले तो 11 महीने बचे, प्लस लास्ट बार कब निकाले, जुलाई को, जुलाई के एंड में, बिगिनिंग में, सर जुलाई के एंड में, तो जुलाई तो गया, टाइम कितना बचा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने बचे, तो 5/2, तो 11 और 5 16, 16/2, 8 महीने का लगेगा। तो इंटरेस्ट कितना लगा है, 35,000 गुना 8/2 और 6%, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3500 गुना 4, 0, 20, 2, 12, 13, 1400 रुपये आपका इंटरेस्ट। ये आपका क्वेश्चन है, समझ में आए या नहीं आए, आ गए ना, नहीं आए इस वीडियो को दोबारा देखना, रिवाइंड करके दोबारा से यहाँ से देखना, यहाँ से विद फॉर्मूले से यहाँ से दोबारा देखना। फिर भी नहीं आए तो अलग बात है बेटा, लेकिन अगर समझ नहीं आए दोबारा से इस वीडियो को देखना, फिर यहाँ आना, अपने आप आ जाएगा। ये डिलीट नहीं होती वीडियो, आपके पास ही रहती है, और अगली बार जो समझाऊंगा तो भी यही मेथड यूज करूँगा मैं। आगे समझ में, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगर यही क्वेश्चन इसमें आ जाए तो क्वार्टर में, क्वार्टर क्या होते हैं, क्वार्टर होता है तिमाही। क्वार्टर किसे कहते हैं, तिमाही को। तिमाही कितने होते हैं क्वार्टर साल में, 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के, है ना। तो उसी तरह ये क्वेश्चन आ जाए, ए ड्रॉ 5,000 रुपये या 15,000 रुपये फॉर एवरी एंड ऑफ द क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में निकालता है। इंटरेस्ट है वही 6% @6% पर एनम। तो निकालो बेटा, क्या करोगे, क्या करोगे, ड्राइंग कितनी है उसकी, सर 15,000, तो 15,000 का क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 से यानी उसकी ड्राइंग आ गई 60,000। एवरेज पीरियड हर क्वार्टर के एंड में, तो एक क्वार्टर होते हैं 1 जनवरी से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 30 जून, फिर 1 जुलाई से 30 सितंबर, और फिर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। 4 क्वार्टर होते हैं। पहली बार उसने पहले क्वार्टर के एंड में निकाले, यानी
31 मार्च को निकालें। टाइम कितना बचा है 31 मार्च को निकालने के बाद 9 महीने बचे 31 दिसंबर तक, प्लस लास्ट बार कब निकाला, लास्ट क्वार्टर के एंड में, टाइम कितना बचा है 0, तो डिवाइड बाई 2, तो 9/2 4.5 महीने का लगेगा। तो निकालो ड्राइंग इंटरेस्ट 60,000 पर 4.5 महीने का और 6%, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, 300, 300 गुना 4 1200, 1200 150, 1350, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। अगर यही हर क्वार्टर के बिगिनिंग में कहता तो पहली बार कब निकालता वो 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर कितना टाइम बचा, पूरे 12, बिगिनिंग में कहता तो 12 महीने, प्लस लास्ट बार 1 अक्टूबर, अक्टूबर के बाद कितना मंथ बचा 3 महीने, तो 15/2 7.5 महीने का लगेगा, और मिडिल है तो वही 0 का। समझ में आया? ये थे आपके क्वेश्चन बेटा इन ड्राइंग के। तो आपके क्वेश्चन देख लो कहाँ से कहाँ तक सेम इसी तरह के है। देखो 24 तक कर लिए थे, 25वां वही है कि अलग अलग डेट को निकाल रहे हैं। तो सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड से, पहले सिंपल मेथड से करके दिखा रखा है, फिर प्रोडक्ट मेथड से, कोई सा भी कर सकते हो आप। पेपर में अगर इस तरह से आ जाए तो अगर जिस मेथड से कहा है उसी से करो, कुछ नहीं कहा तो आपकी मर्जी। आसान कौन सा है, सिंपल मेथड आसान है, प्रोडक्ट आसान है ना, मल्टीप्लाई करके 1 मंथ का निकाल लेते हैं। उसके बाद वही आ जाता है हमारे क्वेश्चन 26वां, जैसे ए ड्रो 10,000 रुपये निकालता है बिगिनिंग हर महीने के बिगिनिंग में, तो हर महीने के बिगिनिंग में तो 6.5 महीने का लगेगा 8%, तो 10,000 1 महीने के, तो साल के 1,20,000, 1,20,000 और 8% है, और हर महीने के बिगिनिंग 6.5 महीने का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन है 31 तक इसी तरह से सारे क्वेश्चन इसी है, यहाँ तक आपको करने हैं। एक देखो इस क्वेश्चन में, इफ करिश्मा की ड्राइंग निकालनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इफ सी वाज विड्रॉ 40,000 रुपये निकालती है ड्यूरिंग द ईयर, साल में एक बार, तो क्या ध्यान रखना है, डेट नहीं दे रखी, कितने दिन का लगेगा 6 मंथ का, और इंटरेस्ट इज चार्ज 10% पर एनम है, 10% पर एनम, तो इसका मतलब डेट नहीं दे रही, 6 महीने का लगेगा, 40,000 रुपये 10% 6 महीने का, ठीक है। इसी क्वेश्चन में 40,000 रुपये निकालते हैं ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट इज चार्ज 10% है, पर एनम नहीं कहा, मैंने बताया था पर एनम और विदाउट पर एनम में क्या डिफरेंस है। पर एनम का मतलब है कि आप साल के हिसाब से देंगे, और पर एनम नहीं कहा तो आप चाहे 2 महीने के बाद पे करें, पूरा देना पड़ेगा, तो यहाँ पर एनम नहीं कहा तो पूरे साल का लगेगा, ये डिफरेंस है। यहाँ तक आपका होमवर्क है, कोई प्रॉब्लम हो तब पूछ सकते हो आप। वो जो आपकी प्रॉब्लम के पिछले 2-3 क्वेश्चन थी 12, 17, 21 और 24, वो मैं आज सोल्व करके आपके पास भेजता हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ तक करना है आपको 31 तक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ऑल द बेस्ट।